हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आइज़र का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा और इसकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने इससे पहले थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आइज़र का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में बताया था। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ जो बच्चे हैं उन्हें इस थोड़े बहुत जो कन्फ्यूज़न आ रही है इस फॉर्म को लेकर, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आज सारी जो क्वेरीज़ है या फिर जो भी कमेंट्स आए थे उनके मैं यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्वेश्चन के हैं उनके मैं यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। जो भी क्वेरीज़ है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइज़र का फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर जो वेबसाइट है तो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइज़र का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे वो वीडियो मैंने पहले ही अच्छे से बना रखी है। इस वीडियो में मैं आपको खाली जो टॉपिक जिस पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। वो सारे जो कन्फ्यूज़न्स है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फुल फॉर्म अच्छे से फिल करके दिखाया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं थोड़ा बहुत फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा और साथ में आपको जो भी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में डिटेल से मैं अब बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आगे आएंगे तो नीचे आपको अप्लाई फॉर आईआईटी 2025 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। देन आप आगे आ जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशंस रीड कर लेने के बाद नीचे आइएगा, क्लिक हेयर टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। देन आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ़ोटो आप कैसे अपलोड करेंगे वो देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आप जो फ़ोटोज़ है वो कैसे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, वो सारी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमें पहले रजिस्टर्ड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम, फुल नेम यहाँ पर लिखना है, और ये नाम है आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है, और 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट के हिसाब से आपको लिखना है। फ्रेंड्स, ये जो नाम है उसे आपको बिल्कुल अच्छे से डालना है। अगर ये रजिस्टर्ड करने के बाद आप चेंज करना चाहोगे तो ये नाम चेंज नहीं हो पाएंगे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आगे आपको करेक्शन के लिए दोबारा से बताया जाएगा, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और क्या क्या फिल करना है। जन्म तिथि डालनी है, जेंडर चूज़ करना है, सिटीजनशिप डालनी है, और नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। देन और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से कन्फर्म करना है, और ओटीपी जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, और आपको यहाँ पर ये जो ओटीपीज़ हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं। दोनों में डाल देने के बाद आपको यहाँ पर ये नीचे कैप्चा फिल करके रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर ओटीपी फिल करके रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दोबारा दिखाई जाएगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी को आपको दोबारा से अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर आप गलती कर देंगे तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं हो पाएगी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। तो यहाँ पर इसे आप इस पर टिक लगाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपका ये सारी चीज़ें सही है। उसी के बाद रीवेरीफाई आपको यहाँ पर करना है। ये सब हो जाने के बाद आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है कि अगर ये गलत हुआ तो आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसे ओके करने से पहले आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, अगर ओके है तभी आप इस पर क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी दिक्कत आ रही थी कि जो नेम वगैरह है वो डालते वक्त गलती कर दी है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये चेक करके सबमिट भी कर दिया है। तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी है, बाद में आप इसे सही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको दोबारा से कोई नई ईमेल आईडी से आपको अपनी जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी बहुत लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ पर अगर हम दोबारा से भी यहाँ पर आईडी बनाते हैं तो जो हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा या फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जब तक पेमेंट नहीं होती है तब तक फॉर्म फिल नहीं माना जाता।
तो आप यहाँ पर दोबारा से आईडी बना सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर गलती बिल्कुल भी ना हो, सो कि यहाँ पर दोबारा से आपको रीवेरीफाई करवाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। देन आपको आगे आ जाना है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी जो भी आपने डिटेल दी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको गो टू पर्सनल डिटेल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये सारी जो आपकी डिटेल है वो दोबारा से भर देनी है। यहाँ पर दोबारा एक और मोबाइल नंबर और एक और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। जो पहले डाली थी वो नहीं डालनी है, दोबारा से जो कोई अलग मोबाइल नंबर और कई अलग ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना कैटेगरी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर उसके बाद आपको अदर पर्सनल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर अपने जो सिलेक्ट फादर मदर और गार्डियन की आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का यहाँ पर ये जो कंफ्यूज़न आ रहा था कि जो सिलेक्ट फादर मदर और गाइडेंस के अंदर हम यहाँ पर क्या डालें। तो यहाँ पर जिन बच्चों के फादर नहीं है, मतलब जिन बच्चों के फादर की डेथ हो चुकी है, वो यहाँ पर मदर का यहाँ पर नेम डाल सकते हैं और मदर की क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हैं, ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फादर साहब हैं तो यहाँ पर आपको फादर की ही इंफॉर्मेशन डालनी है। किसी केस में अगर मदर फादर दोनों नहीं हैं तो आपका जो ख्याल रख रहा है, मतलब आपके जो गार्डियन हैं, उनकी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके वो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसमें मदर की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और अगर फादर मदर दोनों नहीं हैं तो आप इसके अंदर गार्डियन की इंफॉर्मेशन अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद ये सब डाल देने के बाद आपको आगे आ जाना है और आपको यहाँ पर नीचे एनुअल इनकम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने जो भी ऊपर गार्डियन सेलेक्ट कर रहे हैं वो उनकी फैमिली एनुअल इनकम आपको यहाँ पर बतानी है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देन आपको आगे फ़ोटो एप्लीकेंट फ़ोटो आईडी कार्ड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें भी बहुत जनों को कन्फ्यूज़न आ रही थी, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियरिटी से बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटो और यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, फ़ोटो पेस्टेड नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक, मतलब आपकी जो भी पासबुक है उस पर फ़ोटो पेस्ट हुई होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर आप फ़ोटो पेस्टेड 10th 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर जो भी बच्चा 18 का नहीं हुआ है तो उसका पैन कार्ड यहाँ पर नहीं बना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, पासपोर्ट बना नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं बना होगा। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन ही बचते हैं, जिसमें से आप ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसे ही आप यहाँ पर चूज़ करिएगा। तो इससे चूज़ करने से आपको यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट जो आपके पास है उसकी भी आप आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये आइडेंटिटी जो संख्या है उसके अंदर आपको, अगर आपने 10th की मार्कशीट यहाँ पर आपके पास है और यहाँ पर आपको 10th का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर आपको 10th का रोल नंबर डालना है। और अगर आपके पास 12th आपने अगर कर रखी है तो आपको यहाँ पर 12th का रोल नंबर डालना है और आपके पास मार्कशीट है तो वो डालना है। और अगर आपके पास आपने 12th नहीं की है और आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो रोल नंबर एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है उसी को ही आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर आपको रोल नंबर ही डालना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चों की ये कन्फ्यूज़न है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर हम क्या डालें। तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन ना होने की वजह से सब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन नंबर के हमें क्या डालना है। तो यहाँ पर यही कन्फ्यूज़न ज़्यादा सभी को आ रही थी। तो यहाँ पर सभी को मैं बता दूं कि आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर आपको जो 10th का मार्कशीट के रोल नंबर या फिर 12th का एडमिट कार्ड के रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और एक यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसके अंदर अल्फ़ाबेट सिर्फ डल पा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर नहीं डल पा रही है। तो मैं ऐसा बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है तो आप इस वेबसाइट को लॉग आउट करके आप लॉगिन दोबारा से कर लें और उसके बाद आप इसमें ये जो संख्या है वो यहाँ पर डाल पाएंगे। या फिर आप अभी इसे मत फिल करिए, अगले दिन आप इसे फिल कर लीजिए। जल्दबाजी से इस फॉर्म को फिल मत कीजिएगा। अभी 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आप 15 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर न्यूमेरिकल में नहीं डल पा रहा है, क्योंकि रोल नंबर तो न्यूमेरिकल में ही होता है, कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेरी है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डल नहीं पा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉग आउट करके लॉगिन करिए, शायद आपकी ये डल पाए। और अगर आज नहीं डल पा रही है तो आप इसे कल पर छोड़ सकते हैं। आपका फॉर्म यहीं से ही शुरू होगा। अगर आपने पीछे कुछ सेव करा है तो आपका जो फॉर्म है वो यहीं से शुरू किया जाएगा और आप यहाँ पर ये डाल पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे और आप इसमें गलती नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर टेंथ की जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो टेंथ की क्वालिफ़िकेशन के अंदर यहाँ पर टेंथ की हमने क्वालिफ़िकेशन चूज़ करनी है, बोर्ड चूज़ करना है। उसके बाद ट्वेल्थ की क्वालिफ़िकेशन हमें यहाँ पर चूज़ करनी है। तो ट्वेल्थ के अंदर जो भी हम पास आउट हैं वो डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेम डाल दीजिएगा, बोर्ड नेम एड्रेस स्कूल का, और यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या नहीं है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि इज रिज़ल्ट डिक्लेयर। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आपका ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ चुका है तभी आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, वरना नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो आपको सारे जो नंबर है आपको डालने पड़ेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आपको आगे आना है। देन आपको यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास मैथमेटिक ट्वेल्थ क्लास के अंदर थी। अगर आपके पास मैथमेटिक था ट्वेल्थ में तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाला एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि मैंने पहले आपको बता दी कि कैसे वो डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको उसी तरह अपलोड करने हैं। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, इसके अंदर आपको जो आपने वहाँ पर फ़ोटो आईडी के वक्त आपने जो सिलेक्ट करा था, यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते तो यहाँ पर पैन कार्ड आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन आता। यहाँ पर हमने 10th 12th मार्कशीट एडमिट कार्ड रोल नंबर आप यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले वो चूज़ करा था, इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हम जो 12th का रोल नंबर है उसे ही अपलोड यहाँ पर कर देंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आया है, 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं आई है, तो रोल नंबर को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक दिक्कत और आ रही है बच्चों को कि यहाँ पर अगर ICSE बोर्ड है, मतलब अगर आपका ICSE बोर्ड है तो आपके पास जो 10th क्लास के अंदर फ़ोटो वाला जो 10th क्लास की जो DMC है वो आपके पास नहीं है, और दूसरे बच्चों के पास 10th क्लास की DMC के अंदर फ़ोटो छपी हुई है। तो आप यहाँ पर 10th क्लास की जो DMC है वो यहाँ पर नहीं अपलोड कर सकते। आपको यहाँ पर जो 12th का एडमिट कार्ड है वो ही अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी दूसरे बच्चे हैं जो मतलब जो भी HBSE बोर्ड से हैं या फिर CBSE बोर्ड से हैं, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर फ़ोटो यहाँ पर छपी होती है, मतलब बच्चों की जो फ़ोटो है वो उसके ऊपर लगी हुई आती है। तो आप उससे 10th क्लास की मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो आपको पीछे भी 10th क्लास का ही रोल नंबर वहाँ पर डालना है, तभी आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर नीचे आपकी 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसे अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो हमारे पास 12th क्लास की मार्कशीट तो आई नहीं है, तो हम यहाँ पर किस चीज़ को अपलोड करें। तो इसके लिए भी यहाँ पर नीचे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको ये नोट है जो यहाँ पर रीड करना है। फ्रेंड्स, नोट के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 10th अगर आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है, अभी आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है,
तो आपको इसकी जगह आपको एक साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि आपको ये वाली जो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड वाला आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप कुछ ऐसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन आपको यहाँ पर होगा। तो इसके अंदर आपको सबसे लास्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन मार्कशीट। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये जो फॉर्म है वो ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करके वहाँ पर अपलोड करना है। तो फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, आपकी कैटेगरी पे टिक कर देना है, PW है या नहीं है उस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर ये जो नीचे कश्मीरी पंडित वाला ऑप्शन है इस पर यस या नो आपको यहाँ पर टिक करना है, और आपकी एक फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करके, और नीचे भी आपको ये पूरा फॉर्म देखने को मिलेगा। वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको फॉर्म वगैरह सारा उसके अंदर आपको दिखाया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर फुल मैंने ये फॉर्म वगैरह फिल करना बताया है, कैसे आप इसके फिल कर सकते हैं। सो ये जो सारा कुछ आपको फिल कर लेने के बाद इसे स्कैन कीजिएगा, फ़ोटो पेस्ट करके ही आपको स्कैन करना है। स्कैन कीजिएगा और यहाँ पर जाकर आपको इसे यहाँ पर जाकर आपको इसे अपलोड कर देना है। तो यही जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी 12th की मार्कशीट के इंस्टेड आपके यहाँ पर ली जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आप ये घोषणा पत्र अपलोड करते हैं तो आपको 16 जून 2025 या उससे पहले आपको अपनी मार्कशीट इस वेबसाइट पर आकर अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आपको सीट आवंटित नहीं की जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको आगे आ जाना है और यहाँ पर आपको सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी है। तो जो भी स्टेट है पसंदीदा वो सिलेक्ट करिएगा और शहर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 8 के अंदर आपको सभी को ये सारे स्टेट और सिटी आपको डालनी है। उसके बाद आगे आइएगा, यहाँ पर फ़ीस के लिए आपको कहा जा रहा है, तो फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ पर दोनों पर टिक कीजिएगा और ये कैप्चा फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये जो फ़ीस आपकी पेमेंट पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो वो यहाँ पर दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें आने वाली हैं और क्या क्या इसके सल्यूशन है, वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख कर उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को फिल करिएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म फिल करने की वीडियो है वो मैंने पहले ही बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।